ब्रह्म हृदय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्य शक्ति। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक उसी सत्य के आश्रित हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अनेक प्रकार की कल्पनाएं। इस प्रकार से जब तक रज्जु का साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक हम उसी रस्सी को कभी सर्प समझते हैं, कभी माला समझते हैं, कभी दरार समझते हैं, कभी डंडा समझते हैं, कभी क्या समझते हैं। ऐसा करके जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक किसी न किसी प्रकार से हम भ्रमित ही रहते हैं। यदि इस भ्रम से मूल सहित छुटकारा प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? केवल और केवल मात्र समस्त ब्रह्मों का जो अधिष्ठान है, आधार है, उस रज्जु का ठीक प्रकार से साक्षात्कार करना होगा। तो जैसे दृष्टांत बताया उसी प्रकार से आत्म तत्व के ज्ञान से अर्थात ब्रह्म के ज्ञान से नाम रूपात्मक प्रपंच में हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। क्या करते हैं? अनेक प्रकार की कल्पना। जैसे ये जगत जो है, इस जगत को कोई सत्य समझते हैं। क्या समझते हैं? सत्य समझते हैं। कोई इस जगत को झूठा समझते हैं, कोई इसे अनित्य कहते हैं तो कोई इसको असार कहते हैं, कोई इसको असत कहते हैं तो कोई सत कहते हैं और कोई सत असत से विलक्षण भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? जब तक ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी न किसी प्रकार की कल्पना होती है। और यदि आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाए तो न हम न तुम दफ्तर गुम, वास्तव में अपने सिवाय परमात्मा के सिवाय न जगत रहता है और न जगत की कल्पना रहती है। तो भाई ये जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक हम अनेक प्रकार की भ्रांतियों में उलझे हुए रहते हैं, इनसे ग्रसित रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के वाद विवाद करते रहते हैं। कोई कहता नहीं नहीं जगत असत्य है, कोई कहता जगत असत्य है और कोई इसको अनिर्वचनीय कह देते हैं। परंतु वास्तव में बात यह है कि आत्म तत्व के ज्ञान से सारा का सारा प्रतीत होता रहता है। युक्ति के सामने इनमें से एक भी बात टिक नहीं पाती है, क्योंकि जो जगत को सत्य कहते हैं उसके लिए असत्य नहीं होता है और जो जगत को असत्य कहते हैं उनके लिए सत्य नहीं होता है। अर्थात जब कह दिया जाता है जगत असत्य से विलक्षण है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है बल्कि असत्य है। विलक्षण का क्या मतलब होता है? विपरीत स्वभाव वाला। भाई जो सत्य से विलक्षण होगा वह सत्य थोड़े होगा, वह तो असत्य ही होगा ना। और जो कह देते ये जगत असत्य से विलक्षण है, इसका मतलब असत्य से विलक्षण होने का तात्पर्य ये असत्य नहीं है बल्कि सत्य है। तो यहाँ पर जो ठीक ठीक बोधवान होते हैं वह इस जगत को सत्य से विलक्षण कहते हैं और अज्ञानी जो होते हैं वह इसको असत्य से विलक्षण कहते हैं। और जो जिज्ञासु होते हैं वह इस जगत को सत्य असत से विलक्षण अर्थात अनिर्वचनीय समझते हैं। बाकी जो साधक लोग होते हैं वो इस जगत को असार समझते हैं। जिज्ञासु आदि जो है जिनकी अभी ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति नहीं हुई, चतुष्टय साधन संपन्न हुए हैं, वह इस जगत को अनित्य आदि समझते हैं। और पामर पुरुष जो है इसको बिल्कुल सत्य समझते हैं। तो देखो ये अनेक प्रकार की जो दृष्टियां होती हैं, ये सारी की सारी दृष्टियां आत्म तत्व के ज्ञान से होती हैं। और जिन जिन को ज्ञान हो जाता है सत्य कहे वह इस जगत को केवल और केवल मात्र ब्रह्म रूप से ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञाते द्वैत मन विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म से बिन कोई वस्तु होती ही, ब्रह्म से बिन कोई वस्तु होती है क्या? अरे यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया है ईशावास्यम इदं सर्वम,
अरे जो कुछ भी है ईश्वर स्वरूप ही है, ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। आत्मा एवेदम सर्वम, ब्रह्म एवेदम सर्वम, चिदिविदम सर्वम, मतः परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, वासुदेव सर्वम। अनेक श्रुति स्मृतियां जो है इसी बात की ओर संकेत करती हैं कि परमात्मा को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अरे जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तो उनको सत कहे या असत कहे या सत असत विलक्षण कहे, कुछ भी कहना बनता ही नहीं। तो जब तक ज्ञान होता है, जब तक स्वप्न होता है, तब तक हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं। और जब ज्ञान से स्वप्न से जग जाते हैं तो स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न की सृष्टि का कोई अनुमात्र भी शेष रहता है क्या? अरे फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। तो यहाँ पर भी जिनको ठीक ठीक बोध नहीं होता है, यही अनेक प्रकार की अंतसंत कल्पनाएं करते रहते हैं, उनमें उलझते रहते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती हैं, उसमें उलझती हैं और अंदर बैठ के फिर रोती रहती हैं, वैसे ही हम अपने भीतर से इस नाम रूपात्मक प्रपंच को निकालते हैं, इसको सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, इनके पीछे पागल होकर के पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर देते हैं और अपने वास्तविक लाभ से सदा सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ठीक प्रकार से साधन संपन्न होकर के अर्थात अर्थी स्मृति होकर के केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके वेदांत का विचार करना है। यदि इस प्रकार से कोई वेदांत का विचार कर लेगा तो निश्चित रूप से सदा सदा के लिए सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसे वेदांत शास्त्रों में मोक्ष कहा जाता है, वह मोक्ष उनको नित्य प्राप्त हो जाएगी। ऐसे देखा जाए तो ये पहले से ही प्राप्त है, अप्राप्ति की तो केवल मात्र कल्पना होती है। तो कल्पना की निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। ज्ञान होने का नाम तो ज्ञान है ही नहीं। अज्ञान की जितनी निवृत्ति हुई समझो हम उतने ही ज्ञानी हुए। इसलिए जब तक द्वैत का आग्रह रहता है, यावद हेतु फलावे से संसारस्त्वदायत, क्षीणे हेतु फलावे से संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल का आग्रह रहता है तब तक ये संसार विस्तीर्ण रहता है, और जब हेतु और फल का आग्रह समाप्त हो जाता है तो उस समय जैसे वृक्ष पर चढ़ करके यदि कोई हाथ को अलग कर दे वृक्ष से तो न चाहते हुए भी नीचे गिर जाता है, वैसे ही न चाहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि मुक्ति ही अपना स्वरूप है। बंधन की तो केवल मात्र कल्पना होती है। ये सारा का सारा आगमा पाई है, इनकी सत्ता ही नहीं होती है। मानी मानी बंधन में आयो, हम ही कल्पना करके बंधते हैं। वास्तव में बंधन मुक्ति से निर्मुक्त अपना स्वरूप नित्य प्राप्त है, और उस स्वरूप का जानने व जानने का नाम ही जीवन की सार्थकता होती है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।